हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कैंप ग्रुप जेई पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने रूल और प्रायोरिटी के हिसाब से क्वेश्चंस करे थे। लेकिन क्या होगा जब हमारे आईयूपीएसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं हम लोग पहले देख चुके हैं, क्या क्या होते हैं ये भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे आपका अल्कोहल हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई, साइनाइड हो गया, ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो उसका रूल कैसे चेंज होगा। तो आपका पहले रूल में आपका सफिक्स 1 और सफिक्स 2 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होते हैं ये हम लोग देख चुके हैं, वर्ड रूट भी पढ़ चुके हैं। सफिक्स 1 क्या है? सफिक्स 1 कुछ नहीं है, बस वही है जो हम लोग ने देखा था। जैसे कि अगर आपके कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा। लेकिन सफिक्स 2 यहाँ पर क्या है? सफिक्स 2 आपके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स ही है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब प्रायोरिटी क्या करेंगे? जब आपका फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। तो यहाँ पे केवल फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ आपकी सेम रहेगी, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ये हम लोगों को देखना है, उसके नाम क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले दो मेन पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि कंपाउंड के अंदर आपकी अल्काइन और अल्कीन सेम नंबर पे आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से करोगे तब भी 1 पे आ रही है और यहाँ पे करोगे तो भी 1 पे आ रही है, तो किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी? तो इफ अल्कीन एंड अल्काइन आर ऑन द सेम नंबर, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा है कि अगर सफिक्स 1 में और सफिक्स 2 में ए, आई, ई, ओ, यू और वाई, यानी कि सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में अगर ये सारे अल्फाबेट कॉन्सिक्यूटिवली दिखाई देते हैं तो पहला लेटर हम लोगों को ड्रॉप करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करता हूँ तो मैंने बोला डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो क्वेश्चन को इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो प्रीफिक्स तो कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा। वर्ड रूट क्या है इसके अंदर? वर्ड रूट है आपकी कितने नंबर ऑफ एटम्स है कार्बन के? 5 है, तो 10। अल्कीन का सबसे छोटा नंबर 1, ई। अल्काइन किस पे आ रही है? 4th नंबर पे आ रही है, तो 4 आयन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर आपका सफिक्स 1, ये आपका सफिक्स 1 है और ये भी आपका सफिक्स 1 है, अगर इसके अंदर ई और वाई सेम आपको दिखाई दे रहे हैं, लगातार दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ई को ड्रॉप करना होगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे ई नहीं आएगा। अगर ई वाई, ई ओ, आई ए ये एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको पहला लेटर का लास्ट वर्ड ड्रॉप करना होगा, ठीक है। बाकी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो देखेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग रूल के हिसाब से देखेंगे। तो अब तक हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप की बात करी थी, अब उसको हम नेम कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका सफिक्स है, ठीक है, सफिक्स 2 बोलिए। तो मैं जिस ऑर्डर में आप लोगों को ये फंक्शनल ग्रुप लिखाऊंगा आपको उसी ऑर्डर में याद रखना होगा। इसका रीज़न यह है कि अगर आपके कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको सफिक्स रूप में ऐड करोगे, किसको प्रीफिक्स माना जाएगा, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो हम लोगों को इसका ऑर्डर भी याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले आपका एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? इसका सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? C डबल बॉन्ड OH से। दूसरा है आपका सल्फोनिक एसिड, इसी ऑर्डर में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, सल्फोनिक एसिड। इसको सल्फोनिक के नाम से जाना जाता है, सल्फोनिक एसिड लिखते हैं, ठीक है। तो SO3H इसका रिप्रेजेंटेशन है। तीसरा है आपका एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे इसके लिए? ओइक एनहाइड्राइड लिखेंगे, ओइक एनहाइड्राइड।
जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं तब आपका एनहाइड्रेट बनता है। देखिए ध्यान से, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये भी सी डबल बॉन्ड ओ एच है। यहाँ से जब आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे तब आपका एनहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये एसिड डेरिवेटिव से बना है, इसलिए इसका एसिड एनहाइड्रेट बोलते हैं इसको। इसका रिप्रेजेंटेशन है सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अगला है आपका एस्टर, इसका सफिक्स होता है O8, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ आर से। ये दो एसिड से मिला है, एस्टर आपका एक एसिड और एक अल्कोहल से मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दोगे तब आपका एस्टर बन जाएगा। पांचवा है आपका एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड, हैलाइड बोल देते हैं क्योंकि हैलाइड तो कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसका नाम है ऑयल क्लोराइड, सॉरी ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। ठीक है, छठा है आपका एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, इसका नाम अमाइड ही बोलेंगे। दिस इज योर अमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। अब ध्यान से देखिए कि 1 से लेकर 6 तक जितने भी आप लोगों को कंपाउंड दिख रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव हुए हैं, इसको छोड़ के। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुए हैं। आप दो एसिड को मिलाओगे तब एनहाइड्रेट बन जाएगा, एक एसिड एक अल्कोहल को मिलाओगे तो एस्टर बन जाएगा। उसी प्रकार HX को मिलाओगे और एसिड को मिलाओगे तब आपका एसिड हैलाइड हो जाएगा। तो इस ऑर्डर में ये आपके सारे एसिड डेरिवेटिव्स हो गए। अगला है आपका साइनाइड, इसको हम नाइट्राइल से लिखते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन है सी ट्रिपल बॉन्ड N, इसी का छोटा भाई आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसको लिखेंगे आइसोनाइट्राइल, रिप्रेजेंटेशन है N ट्रिपल बॉन्ड C, इसका उल्टा। ठीक है ना, नो। तो अगला है आपका एल्डिहाइड, रिप्रेजेंट है Al से, Al से हम लोग इसको शो करेंगे। कैसे शो होता है ये CHO की बोल, CHO आएगा तो एल्डिहाइड होगा और हम लोगों को सफिक्स में Al ऐड करना है। फिर अगला है आपका कीटोन, कीटोन, इसके लिए हम लोग ONE, ओन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1 का इस्तेमाल करेंगे, 1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, 11वां है आपका अल्कोहल, रिप्रेजेंटेशन है OL और कैसे दिखता है ये OH के रूप में दिखाई देता है। 12वां है आपका थायोल, थायोल के नाम से जाना जाता है। और आखिरी है आपका अमाइन, अमाइन ही बोलेंगे। ठीक है, अब इतनी बड़ी मैंने टेबल दी थी आप लोगों को, तो पूरे चैप्टर में ये बार बार आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे आप इसको देखते रहेंगे आपको प्रायोरिटी याद होती रहेगी। पहले आप इसके 4 याद कीजिए कि एसिड से क्या क्या डेरिवेटिव आ रहे हैं, फिर ये दोनों भाई आ गए, फिर ये कीटोन और एल्डिहाइड आ गए। तो धीरे धीरे आप लोगों को इस टेबल को याद करना होगा और साथ में इसके सफिक्स 2 को भी याद करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही थ्योरी थी, इसके बाद रहेंगे क्वेश्चंस और यकीन मानिए कि 70-25 क्वेश्चन इसी से उठकर आते हैं। फिर अगर आपको IPC के अगले क्वेश्चन दिखाई देंगे तो वो बेंजीन कंपाउंड से दिखाई देंगे, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल की बारी है। पहला एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया। इसको और बढ़िया बनाते हैं ऐसे। ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड में कोई आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है COOH। प्रीफिक्स कोई दिखाई दे रहा है, हाँ ये आपका प्रीफिक्स। ठीक है, ये भी आपका प्रीफिक्स है और ये भी आपका प्रीफिक्स है। मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, एक बात मैं और बता दूं कि जो भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन से शुरू होंगे, जैसे कि एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्रेट हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, उसकी नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपको सल्फोनिक एसिड दिखाई देता है, क्योंकि सल्फोनिक एसिड के अंदर कार्बन नहीं है, तो हम लोग उससे स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए देखिए,
सी डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब आ जाओ रूल पे, ठीक है। अब आ गए रूल पे, प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया, लोएस्ट लोकेट देख लिया, सब देख लिया। अब प्रीफिक्स की बारी। क्लोरीन का सी, NO2 का N आ जाता है और मिथाइल का आ जाता है M। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से प्रीफिक्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा क्लोरीन, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो। यहां तक हो गए आपके प्रीफिक्स। वर्ड रूट की बात करते हैं, कितने कार्बन की चेन है? 5 की चेन है, तो क्या आ जाएगा? पेंट आ जाएगा। सफिक्स 1, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो किस पे प्रेजेंट है? 2 पे। सबसे छोटा लोएस्ट लोकेट क्या है? 2 है, तो पेंट 2 ईन। अब सफिक्स 2 की बारी करते हैं, कहाँ पे है? 1 पर प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा? 1 ओइक एसिड। आप पता है इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था उसके हिसाब से ध्यान से देखिए कि ई और ओ कॉन्सिक्यूटिवली आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। सफिक्स 1 के अंदर ई है, सफिक्स 2 के अंदर ओ है। क्या करेंगे? ई को कर देंगे ड्रॉप, ठीक है। अब आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 3 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो पेंट 2 इन ओइक एसिड। आपका ओइक एसिड कैसे आया? सफिक्स 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड के नाम से जानते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। अभी और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। COOH आपका फंक्शन ग्रुप है, और बाकी CH3 CH3 Cl ये आपके क्या हो गए? ये आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये आपके प्रीफिक्स के रूप में क्या काउंट होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मिथाइल का यहाँ पे M है और क्लोरीन का यहाँ पे क्या है? C है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रूल फॉलो करते हुए इसका नेमिंग करते हैं। तो क्या होगा? 5 क्लोरो 3,4 डाई मिथाइल। मैंने आपको बताया था कि अगर एक कंपाउंड के अंदर सेम सब्स्टिट्यूएंट बार बार दिखाई देंगे तो हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इस कंपाउंड में 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल आ जाएगा, 3 होते हैं तो ट्राई मिथाइल आ जाता है। तो 5 क्लोरो 3,4 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है? आपकी वर्ड रूट क्या है? हेक्स है, तो क्या हो जाएगा? हेक्स। कोई मल्टीपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, तो सफिक्स 1 में कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा? हेक्सोइक एसिड, ठीक है। हेक्सेन 1 ओइक एसिड, हेक्सेन 1 ओइक एसिड। और ध्यान से देखिए ई और ओ आपका दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? हम लोग ई को कर देंगे ड्रॉप, ठीक है। तो आपका जवाब होगा 5 क्लोरो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन ओइक एसिड, हेक्सेन 1 ओइक एसिड। आप चाहो तो 1 को लिखो, ना लिखो कोई बात नहीं, पर बाकी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको SO3 वाला क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना है। Br है ये आपका SO3H है, ठीक है। SO3H है, मैंने इसको बोल लिख दिया है। फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? ये रहा फंक्शनल ग्रुप। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगर आप यहाँ से देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड, आप सोचेंगे मल्टीपल बॉन्ड इस तरफ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 2 तो आपका फंक्शनल ग्रुप 2 पे आ रहा है, तो हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे बजाय लेफ्ट साइड के, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखिए, आपका सल्फोनिक एसिड में कार्बन नहीं है तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका COOH होता तब आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते, तो आपकी चेन कहाँ जाती? 1 2 3 4 5 पे। लेकिन आपके इस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी शुरुआत होगी यहाँ से, ये रहा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब रूल लिखते हैं, अब इसका नेमिंग करते हैं। तो कैसे करेंगे? आपका प्रीफिक्स क्या है? ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो
कितने नंबर की चेन है? 5 की चेन है, तो पेंट 4 इन और 2 पे सल्फोनिक एसिड आ रहा है तो 2, और सल्फोनिक एसिड को कैसे लिखते हैं? सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका नामकरण हो गया इसका। अब ध्यान से देखिए, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के लेटर को ध्यान से देखिए, एक तरफ एस है और एक तरफ ई है। क्या जब मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था उसमें एस शब्द का यूज करा था? नहीं करा था। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। अगर कोई और कंपाउंड होता जैसे कि एल्डिहाइड का एयर होता तब हम लोग ई को ड्रॉप कर देते। कीटोन का ONE ग्रुप होता तो हम लोग ई को ड्रॉप कर देते, लेकिन ई और एस दोनों एक साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका यही जवाब रहेगा। तो ये तो आपको एक पल के लिए जो जेईई मेन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, MCQs आएंगे, आप देख के लिख सकते हैं कि ये नहीं है, यही आंसर होगा। लेकिन जब बोर्ड के अंदर IUPAC नेमिंग आएगी 11th क्लास के अंदर, तब आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जेईई के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, और फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। या तो मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूँ फिर क्वेश्चन कराऊंगा, या मैं पहले क्वेश्चन करा के आगे का टॉपिक देखूंगा, वो मैं बाद में देख लूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को इस लेक्चर को रिवाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि मान लीजिए एक कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए, तब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।